सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। नाइमे को आप शक की नजर से देखें, हम ऐसा नहीं होने देंगे सुल्तान मौसम। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। हम आपको अपनी ही बेटी को शक की निगाह से नहीं देखने देंगे सुल्तान मौसम। जहाज पर बगैर तार वाले टेलीग्राफ आले के अलावा और कोई गैर मामूली चीज नहीं मिली। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हैं आप? जापानी वफ्द आपसे नाराज है। आपने उस्मानियों के साथ उनके ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। हमारा रब आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। ये रियासत आप ही की क़यादत में बढ़ती रहे सुल्तान मौसम। और हम चाहते हैं कि आप अभी और इसी वक्त हमारी सरजमीन से निकल जाएं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए। जो बहरी बेड़े बॉस्फोरस से गुजरे हैं, क्या उनमें असलहा नहीं है? नहीं पाशा, असलहा पहले ही निकाल लिया गया है। वो यूनान की बंदरगाह से जमीनी रास्ते के जरिए पहुंचाया जाएगा। अब्दुल हमीद ने हैकलर को बरतानिया भेज दिया है। उसने हमारे सारे मंसूबे खाक में मिला दिए हैं। कहा ना मेरी जंग खत्म हो गई। नहीं, बल्कि हमला करने का वक्त आ गया है। हम सख्त तरीन इक़दाम करके उन पर हमला करेंगे जनाब हैकलर। और न सिर्फ जनाब हैकलर को, बल्कि हमारे भाई फर्नांडिस को भी यहां से रवाना किया जा चुका है। तुम्हारा मंसूबा क्या है? मैंने कश्ती का इंतजाम किया है ले जाने के लिए आपको। हमें जल्दी निकलना होगा। आखिर क्या करें हम? कोई ताकत है हमारे पास? मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, करासू। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बहुत परेशान हैं आलिया। हमारे दरमियान ये तो तय नहीं हुआ, तो उन्हें बस थोड़ी सी थकावट महसूस होनी थी। हमें मालूम है, बल्कि हम खुद इस पर हैरान हैं। अब्दुल हमीद रियासत के लिए एक मसला है। सुल्तान मौसम हमारी रियासत के कई पेचीदा मसाइल संभाले हुए हैं। तुम खेल खेलना तो जानते हो ना? जी बिल्कुल जनाब। अच्छा है, जाओ जाकर कसल साहब की जगह पर खेलो। और कसल साहब अब कुस्तुनतुनिया में अपना खेल खेलेंगे। महल से खबर आई है, अब्दुल हमीद ने कर्ज की तमाम रकम अदा करने का फैसला कर लिया है। दीवाने अमूमिया से निजात पाने की कोशिश है। वक्त ज़ाया किए बगैर कसल साहब को इनके नए ओहदे पर फाइज किया जाए। हम अपने खेल को दोबारा वहीं से शुरू करेंगे। आइए तहसीन पाशा। सुल्तान मौसम,
पूरे यूरोप में खबर फैल चुकी है कि आप दीवाने उमूमिया का कर्ज लौटाने वाले हैं। बैंकर हजरात और माहिर मुआशियात पर मुश्तमिल लोगों का एक वफ्द पाए तख्त आ रहा है। वो सब दौलत की खुशबू सूंघकर यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं पाशा। ऐसा ही है सुल्तान मौसम, लेकिन ये सूरत हाल हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकती है, क्योंकि आने वाले इस वफ्द में माहिर मुआशियात भी होंगे। सुल्तान मौसम, कौन लोग हैं इस गिरोह में? सुल्तान मौसम, सबसे अहम शख्स अर्नेस्ट कसल है। ये दरअसल जर्मनी के बादशाह का मुआशी मुशीर भी है और बरतानवी बादशाह का बचपन का दोस्त है। यानी वो शख्स दोनों ममालिक के साथ काम कर रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जर्मनी के बादशाह ने जनाब कसल के बारे में एक तहसीनी मकतूब भी लिख भेजा है। सुल्तान मौसम, क्या आप उनसे मिलना पसंद करेंगे? बिल्कुल मिलेंगे हम पाशा। वैसे तो जर्मन बादशाह बहुत मतलब परस्त है, मगर अभी वो हमारे लिए दोस्त की हैसियत रखता है, इसीलिए हम जरूर मुलाकात करेंगे उनसे। जैसा आप चाहें सुल्तान मौसम। ये उस वक्त में आने वाले तमाम लोगों की मालूमात हैं। जनाब कसल, या अल्लाह मदद फरमा, सुल्ताना की हिफाजत फरमा, इनकी तकलीफ कम कर दे। बात सुने, हमने आप दोनों को मुतरब्बे किया था कि बाज आ जाएं। अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। आलिया कहाँ है? अपने कमरे में होंगी। हम सारी रात सो नहीं सके, वो शायद अभी आराम कर रही हैं। सुल्ताना, आप इजाजत दें तो मैं खुद जाकर सामान ले आती हूँ जो तरियाक बनाने के लिए चाहिए। वक्त बहुत कम है। इमसाल खात्मा पुरसुकून हो जाए, तबीबा कोई ना कोई इलाज तलाश कर लेंगी। उस रुक्के पर लिखा था कि तरियाक तैयार करने का वक्त नहीं है। अगर मोहर ना दी तो सुल्ताना की जिंदगी चली जाएगी। हम नहीं जानते कि जो कुछ इस रुक्के पर लिखा है वो सच भी है या नहीं। हो सकता है सिर्फ उन्हें खौफजदा करने के लिए ऐसा लिखा गया हो, ताकि वो इस डर से किसी को भी कुछ ना बताएं। लेकिन अगर ये सच हुआ तो तबीब को तरियाक न मिल सका तो फिर क्या होगा? तो फिर जाकर हम सुल्तान मौसम से बात करेंगे और उन्हें आगाह कर देंगे। अभी चली जाए ना, सुल्तान मौसम को बताएं ताकि वो सुल्तानों को बचाने के लिए कोई रास्ता निकाल ले। तबीबा साहिबा, क्या इनकी सेहत में कुछ फर्क आया है पहले से? सुल्ताना की तबीयत खराब होने का सबब हम नहीं जान सके। तिब्बी तज्जिया का नतीजा आने के बाद ही इलाज शुरू किया जाएगा। जहर दिया गया है सुल्ताना साहिबा को। इमसाल खात्मा पुरसुकून हो जाइए, ठीक हो जाएगा सब। आप जल्द अज जल्द नतीजा मालूम कीजिए तबीबा साहिबा। जी जरूर शहजादी, मुझे इजाजत दीजिए। आपने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? क्यों छुपा रही हैं? सुल्ताना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, आप लोग इसलिए खामोश है ना? मैं सब समझ गई। मैं सब जाके सुल्तान मौसम को बता दूंगी। इमसाल खात्मा रुकिए। अब आप क्या करेंगी? हाँ, सुल्तान मौसम के सामने अपने इस इक़दाम की वजाहत कैसे करेंगी? इमसाल खात्मा, हम आपकी परेशानी के सबब आपकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी हद में रहिए। हम बाबा से खुद बात कर लेंगे। आप सालेह सुल्तान के पास जाइए। आपको बाबा से मुलाकात करने में वक्त लग सकता है, जबकि हम फौरन जाकर बाबा को सूरत हाल बता देंगे। उन्हें तफसील से बताइएगा। रुक्के के बारे में भी सुल्ताना को धमकाया गया और जहर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई, ये भी बताइएगा। जी हम बता देंगे, आप बेफिक्र रहिए। या अल्लाह, सुल्ताना की मदद फरमा। आलिया, क्या हुआ? आखिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? सालिहा सुल्तान को कल से अभी तक होश नहीं आया है। मीठे में क्या मिलाया था आपने? क्या खिला दिया है आपने उनको? खतरे की कोई बात नहीं है, पुरसुकून हो जाए। आप जानती हैं, उन्हें सिर्फ कमजोर करने के लिए दवा दी गई थी, जो कि बीज से बनी थी। ज्यादा मिकदार में देती शायद उन्हें। हो सकता है, लेकिन उनकी हालत संभल नहीं पा रही है। अगर सालिहा सुल्तान को कुछ हो गया, अगर वो मर गई तो क्या होगा? तो क्या होगा?
आपको क्या परेशानी है? एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। हमारी सालिहा सुल्तान और नाइमे सुल्तान दोनों से जान छूट जाएगी। इल्जाम नाइमे के सर आ जाएगा। नहीं, सिर्फ नाइमे नहीं, मैं भी कसूरवार ठहराई जाऊंगी। नाइमे जानती है कि वो मीठा मैंने मंगवाया था। स्टेफानो, देखो मुझे बिल्कुल सच बताओ, क्या तुमने वाकई सालिहा सुल्तान को जहर दिया है? मुझे ये जानने का हक है। स्टेफानो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो सच बताओ। अगर उन्हें जहर दिया है तो तुम्हें अब मुझे उसका तरियाक देना होगा। बाबा जान, आइए बेटी। क्या आपके पास कुछ वक्त है? कहिए बेटी, खैरियत तो है? क्या कोई परेशानी लाहक है आपको? सालिहा सुल्तान, वो कल रात से बीमार है और हमें अब आगाह किया जा रहा है इस बात से। आप परेशान ना हो जाए इसलिए तबीबा को इत्तला देने से मना किया था। हमें उस वक्त यही करना ज्यादा बेहतर लगा। क्या हुआ है? क्या सबब है उनकी बीमारी का? सब हमारी वजह से हुआ। हम कार खैर के लिए अशाए खुर्दनोश तैयार कर रहे थे। हमने उन्हें बावर्ची खाने में आने की दावत दी। शायद उनकी तबीयत बेहतर नहीं थी और जिस्मानी थकावट हो गई। क्या तबीबा मुआयना कर रही हैं उनका? जी बिल्कुल बाबा जान, हम सब उनका ख्याल रख रहे हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द पहले की तरह सेहतियाब हो जाएंगी। ठीक है बेटी, आप हमें उनकी सेहत के बारे में आगाह करती रहिएगा। ठीक है बाबा जान, इजाजत दीजिए। नाइमे बेटी, आपने मलिका सालिया को अच्छी नीयत से खैर के काम में अपने साथ शामिल किया था। खुद को कसूरवार मत ठहराइए। हम बस बीमारी की वजह से परेशान हैं उनकी। उनके लिए आपकी फिक्रमंदी देखकर हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपके ख्यालात उनके बारे में बदल गए हैं या कोई और बात है। हम नहीं चाहते कि उनको हमारी वजह से कोई तकलीफ हो। वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बस यही काफी है। आप बिल्कुल मलिका बीदार की तरह हैं, आदिल, हक का साथ देने वाली, जरूरतमंदों की मदद करने वाली। हमें खुशी है कि उन्होंने आपकी इतनी अच्छी परवरिश की है। इजाजत चाहती हूँ। जब मैं पहली बार पाए तख्त आया तो मेरा एक ख्वाब था कि मैं एक ऐसी कमेटी बनाऊं जो अब्दुल हमीद के खिलाफ हो। ऐसे इक़दामात करूं कि उसे अपने तख्त से माजूल कर दिया जाए। ऐसी कमेटी जो अब्दुल हमीद को इस तरह की शिकस्त दे कि अब्दुल हमीद और उसके चाहने वाले इस शिकस्त को कभी ना भुला पाएं। तो कौन कौन शामिल है इसमें? आप उन लोगों में शामिल हैं जो अब्दुल हमीद को उसके तख्त से माजूल कर सकेंगे और उसे बुरी तरह शिकस्त देंगे। और बाकी लोग? अभी मुझे एक आखिरी काम करना है। बाकी लोगों को भी इससे आगाह करना है। और हाँ, जहाज पर मुझे एक नौजवान ने बचाया और वापस लाया। शायद वो अब्दुल हमीद के लिए काम करता है। वो भी इन बाकी लोगों के नाम जानना चाहता था। सबातिन को कहें कि मोहतात रहकर उस नौजवान पर नजर रखे। जनाब आलियार,
जनाब रोनाल्ड और अब्दुल रहमान साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया सुल्तान मौज़म। सुल्तान मौज़म, आपने हमें जो हुक्म दिया था वो काम मुकम्मल हो गया, लेकिन एहतियात के तौर पर हमें दीवाने अमूमिया के मुआहदे पर एक मरतबा फिर नजरसानी करनी होगी। कहिए, हम सुन रहे हैं। सुल्तान मौसम, आपने 4 साल पहले हमसे मुतालबा किया कि दीवाने अमूमिया से लिए गए कर्ज को सिफर करने पर मंसूबाबंदी की जाए। सच कहें तो उस वक्त हमें ये एक नामुमकिन बात लग रही थी। मगर आपको ऐसा क्यों लगा था? जो कर्ज अदा करना नामुमकिन था उसका एक बड़ा हिस्सा अदा किया जा चुका है। जी ऐसा ही है, लेकिन हमें अंदाजा था कि नए कर्जों का सामना जरूर होगा। बगदाद हिजाज रेलवे बनाने के लिए, चनक किले में तोप खाना तामीर करने के लिए दीवाने अमूमिया ने आपका साथ नहीं दिया। आप ठीक कह रहे हैं अब्दुल रहमान साहब। उन्होंने हमारी मुखालिफत में दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ चालें चली, लेकिन हमने उनके तमाम मंसूबे नाकाम कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान मौसम, आपने रियासत की माशी शनाख्त को दोबारा बहाल किया। ये जाहिर कर दिया कि रियासत उनके कर्ज के बगैर भी मुल्क की मईशत चला सकती है। इसलिए पुराने बॉन्ड्स को नए बॉन्ड्स में तब्दील करना हमारे लिए करामत साबित होगा सुल्तान मौसम। दीवाने अमूमिया के मुआहदे में लिखा है कि नए बॉन्ड्स देने की सूरत में रियासत की तरफ से पिछला कर्ज अदा कर दिया जाएगा सुल्तान मौसम, और हमारे ख्याल से नए बॉन्ड्स की मांग होगी। अभी शायद उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम ये कर्ज अदा करने के काबिल नहीं हैं, लेकिन न सिर्फ हम कर्ज अदा करेंगे बल्कि रियासत की साख को भी बेहतर बनाएंगे। अच्छा, तो आपको इस मामले का नतीजा गज़ करने के लिए कितने दिन दरकार हैं? कुछ ही दिन में तमाम हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम आपको मजीद तफसीलात से आगाह कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। शुक्रिया सुल्तान मौसम। जाइए। बेटी, हैकलर के साथ आने वाला शख्स क्या होटल में मौजूद है? जी। तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मोहतात रहना है और नजर भी रखनी है उस पे। हम नहीं जानते कि वो कौन है। हैकलर चाहता है कि हम उसकी हकीकत मालूम करें। मुझे लगता है मैं इसको जानता हूं, मगर मैं हैकलर साहब को तलाश कर रहा हूँ। क्या वो बाहर गए हैं? माजरत चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई मालूमात नहीं। रशीद साहब, ये आपके लिए है। कोई अहम खबर है क्या? नहीं, बस एक दावतनामा है। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, मगर मुझे नहीं लगता। आप हिसाब लेकर आ जाइए, मुझे जाना है। क्या आपकी रवानगी आज ही हो रही है? मुझे वापसी का इल्म नहीं। हिसाब की फिक्र मत कीजिए, हम इसे बाद में कर लेंगे। ठीक है। हैकलर का मंसूबा क्या है? पाए तख्त से उसने 2 बादशाह हजरात को बुलाया है। उनमें से एक चारा है और दूसरा वो है जो उस वक्त मेरे साथ खड़ा होगा जब मैं अब्दुल हमीद को माजूल कर दूंगा। तो उस वक्त वो मेरे साथ खड़ा होगा। लेकिन पहले हमारे पास ज्यादा अहम काम ये जानना है कि ये आदमी कौन है। आप किसकी बात कर रहे हैं? उस आदमी की जिसे हैकलर लाया है। मैंने उसका राज मालूम कर लिया है। वो शाही खानदान का फर्द है। आपको यकीन है क्या? आपको ये कैसे मालूम हुआ? उसके खानदानी शाही मिजाज की वजह से। उसके चेहरे के खदोखाल, खासकर उसका रवैया और तर्ज अमल, ये जाहिर करता है कि वो महल में परवान चढ़ा है। उसे देखकर आप ये गुमान नहीं कर सकते कि वो कोई आम आदमी है। ये जानने के बाद क्या किया आपने?
मैंने उसे अपनी बातों से यकीन दिलाया है कि मैं अब्दुल हमीद का हामी हूं। खूब, बहुत खूब। उसे अकेला मत छोड़िएगा। आपने मुझे बुलाया सुल्तान मौज़म? खुश आमदीद इस्माइल हक्की साहब। शुक्रिया सुल्तान मौज़म। हम आपसे कुछ चाहते हैं। हुक्म करें सुल्तान मौज़म। आप जानू ओलू की फातिमा सुल्तान मस्जिद के बारे में जानते हैं। वहां हमारे कुछ दोस्त हैं। वो हमारी कौम और रियासत के लिए हर वक्त दुआ गो हैं। वो दरवेशों की खानका है सुल्तान मौज़म। दरवाजे पर लिखा है कि यहाँ कहवा या शोरबा दस्तयाब नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र और इबादत है यहाँ। आज जुमेरात है, उनका रोजा होगा। उनके शेख जियाउद्दीन साहब को हम इफ्तार पर मदू करना चाहते हैं। अगर वो हमारे साथ खाने में शरीक होंगे तो हमें खुशी होगी। जो हुक्म सुल्तान मौज़म। हमें यकीन नहीं आ रहा नाइमे, आप किस तरह ऐसे खौफनाक खेल खेल सकती हैं? आपको ऐसी जुर्रत और हिम्मत कैसे हुई? हमारी वालिदा ने अब्दुल कादिर को बचाने के लिए बाबा से गद्दारी की और महल छोड़ दिया। तो हमने सोचा कि सालिया सुल्तान भी कुछ ऐसा करें तो वो भी महल से जा सकती हैं। आप अपने हवास में नहीं हैं। आप पूरी तरह अपने होशो हवास को खो बैठी हैं। आलिया कहाँ है? उन्हें भी हमें इसका हिसाब देना होगा। हमने देखा कि वो अपने कमरे में नहीं है। क्या इरादा है अब उनका? हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ बुरा नहीं होना था फातिमा। उन्हें कुछ वक्त के लिए बस थकावट महसूस होनी थी, ये नहीं कि वो बिस्तर से लग जाती। तो फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ नाइमे? ये हमें कैसे पता होगा? शायद जड़ी बूटी का असर ज्यादा हो गया। तबीबा इसका हल तलाश कर लेंगी। यकीन करें, डरने की कोई बात नहीं है। बेफिक्र रहें। ये आपकी मदद करेगा। आप जल्द ठीक हो जाएंगी सालिया सुल्तान। आलिया सुल्तान, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? हम सालिया सुल्तान की सूरत हाल से परेशान थे, इसलिए इन्हें देखना चाहते थे। और वैसे भी आपको इन्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। जब इन्हें होश आ जाए तो हमें इत्तला दीजिएगा। मिका, ये कौन है? ये आपके लिए तोहफा लाया है। अब आप एक फ्रांसीसी डाक कंपनी के मालिक हैं। आप कौन हैं? जो लोग ठेका देते हैं उन्होंने आपको ठेका दिया है। अब्दुल हमीद को मारने के बजाय आप लोगों ने तिजारत शुरू कर दी है क्या? हम देख चुके हैं कि अब्दुल हमीद को मारने वालों का क्या अंजाम हुआ है। ये उसे मारने का सही वक्त नहीं। सब कुछ खत में दर्ज है। और हाँ, मेरे यहाँ आने का किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। नहीं मालूम होगा। यहाँ आओ।
किसी ने हमारे मेहमान को देखा तो नहीं? नहीं देखा। यानी बस तुमने देखा है? वो कौन था? बताता हूं। रोम एक गहरी रियासत है। रोम को हर किसी से बचाने, हत्ता कि खुद से भी बचाने वाले फौजियों ने एक खुफिया तंजीम बना रखी है जिसका नाम मित्रा है। उन्होंने सबसे पहले हजरत ईसा की ईसाइयत की मुखालफत की क्योंकि उनकी ताकत के लिए खतरा था। जब वो समझ गए कि शिकस्त नहीं दे सकते तो उन्होंने ईसाइयत में शामिल होकर अपनी ताकत बढ़ा ली। ये ताकत मगरबी रोम के बाद मशरकी रोम से होते हुए बरतानिया के कई इलाकों तक पहुंच गई, लेकिन अब वो अपना इलाका बदलना चाहते हैं। ये काम करने वाले अपने पुराने इलाके को साफ करने का इरादा रखते हैं और इसी नियत से यहां उस्मानियों को तबाह व बर्बाद करने आ रहे हैं। उन्होंने मुझे मित्रा के सिपाहियों का सरबराह बनाया है। मुझे एक जिम्मेदारी दी है। एक डाक का दफ्तर यानी हकीकत में एक पूरी फौज हमें दी गई है, लेकिन अब्दुल हमीद से एक डाक के दफ्तर के लिए हुक्मनामा लेना होगा। मगर मैं अभी तुम्हें यह सब कुछ क्यों बता रहा हूं जानते हो? क्योंकि तुम मर जाओगे। आलिया, कहाँ थी आप? कहीं फिर से पैरा तो नहीं गई थी? आपको ऐसा क्यों लगता है बाजी? थोड़ा परेशान थे, ताज़ा हवा खाने के लिए बागीचे में चहलकदमी कर रहे थे बस। इस तरह के कारनामे अंजाम देती रहेंगी तो परेशानी आपका मुकद्दर बन जाएगी। आप ऐसा करने की जुर्रत कैसे कर सकती हैं? सुल्ताना को धमकी भरा रुक्का भेजा आपने और उनके खाने में दवा मिलाई, सबका क्या मतलब है? चले सालेहा सुल्तान तो सेहतियाब हो जाएंगी, लेकिन अगर चचा जान को मालूम हो गया तो आपने सोचा कि फिर क्या होगा? आपको कुछ भी नहीं मालूम। ये सब नाइमे का मंसूबा था। हमें ऐसा नहीं लगता, और अगर ऐसा था भी तो आपको उनकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। मना किया था, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उनका दिलो दिमाग नफरत ज़दा हो चुका है। इस्तीफानो भी इस काम में शामिल है ना? आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? ये सब नाइमे का मंसूबा था। वैसे भी जब आपने मिलने से मना कर दिया तो मुझसे क्यों मिलेंगे? अच्छी खबर है, सालेहा सुल्तान को होश आ गया है। शुक्र है। आपकी तबीयत अब बेहतर है? दर्द महसूस हो रहा है? बस कमजोरी है। आप आराम कीजिए सुल्ताना, मैं कुछ देर बाद फिर आऊंगी। शुक्रिया। कैसी है इनकी तबीयत? बेहतर है, शुक्र है। बुखार भी अब कम है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा ये अचानक कैसे हुआ। इमसाल। सुल्ताना, मैं तो डर गई थी कहीं आपको कुछ हो न जाए। हम ठीक कैसे हो गए अचानक? आपने तरियाक हासिल करने के लिए मोहर तो नहीं दी थी? नहीं सुल्ताना, इसकी जरूरत नहीं थी। ये सारा मंसूबा नाइमे सुल्तान का बनाया हुआ था। यानी वो हमें जहर देना चाहती थी क्या? नहीं सुल्ताना, वो चाहती थी कि आप भी बेदार सुल्तान की तरह सुल्तान मौसम के साथ गद्दारी करें। इस तरह सुल्तान मौसम आपसे नाराज होकर आपको महल छोड़ने का कहें। समझ नहीं आ रहा। अगर हमें जहर नहीं दिया गया तो हम अचानक बीमार कैसे हो गए? आपको नाइमे सुल्तान ने ऐसी दवा दी थी जिसकी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई, और उस रुक्के में लिख डाला कि आपको जहर दिया है ताकि आप डर के सुल्तान मौसम से गद्दारी करें। ये बहुत शर्मनाक हरकत थी। क्या आपको यकीन है कि ये सब कुछ नाइमे सुल्तान ने किया है? मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है सुल्ताना। हमें अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकती हैं। इस बार माफी मत दीजिएगा
सुल्तान मौसम को आप सब कुछ बता दीजिए। अहमद जियाउद्दीन साहब, खुशामदीद, शर्फ बख्श आपने। शुक्रिया सुल्तान मौसम, बहुत शुक्रिया। अजान में थोड़ा ही वक्त रह गया है, आइए हम बैठ जाते हैं। जहमत की आपने। कैसी जहमत? बल्कि हमने आपको यहां बुलाकर जहमत दी। हम आपके पास जहमत से नहीं बल्कि अपनी खुशी से आए हैं। हमें आपकी रहनुमाई दरकार है। नियाजी मिस्री ने फरमाया, मुर्शिद कामिल की रहनुमाई से हर राह में आसानी होती है। आपके इल्म फरासत से हम मुस्तफीद होना चाहते हैं ताकि हमारी तमाम मुश्किलात सहल हो जाएं और हमारी रूह को तक़वियत हासिल हो सके। हम तो दरवेश हैं, अल्लाह के जिक्र में हर वक्त मशगूल रहते हैं, उसकी रजा के तालिब हैं। अल्लाह की तौफीक से हम दोनों उसकी हिकमत से रहनुमाई हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ये दस्तरखान आप ही के लिए सजाया गया है और ये सब हमारी जाती कमाई से है, हलाल है। आप मेहमान हैं हमारे साथ खाना तनावुल कीजिए। हमारे कुछ तुलाबा हैं जो तसव्वुफ के मराहिल तय करने के लिए ऐसी खुराक खाते हैं। अल्लाह आपके माल में बरकत अता फरमाए, लेकिन हमारे लिए ये काफी है। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। अब नमाज के लिए चलते हैं। आपने तो हमारे दस्तरखान से कुछ भी नहीं खाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। अब अल्लाह के हुजूर सजदाए शुक्र बजा लाने का वक्त है। बहुत बेहतर। चलते हैं। आइए हजरत, आप इमामत कीजिए। आप इस महल के ही नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा के खलीफा हैं। हम आपकी रियाया हैं। आपके होते हुए इमामत करना हमें ज़ेब नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। आइए बैठिए। आपने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है, मुझे बचाया और मेरी सोच को बदल दिया। और अब आप देखेंगे कि हमारा ये जबरदस्त मंसूबा कैसे अपने अंजाम को पहुंचता है, जैसे आपने कहा था। आपको इस तरह पुरज़म देखकर अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल, मैं काफी पुरज़म हूं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने जो तस्वीर बनाई थी उनमें से एक से यहां मिलूंगा। जिस चीज की शुरुआत आपने की थी उससे वकूफ पजीर होते देखना आपका हक है, और मैं आपको आपके हक से महरूम नहीं रखना चाहता। लेकिन आपको थोड़ा दूर रहकर मुशाहिदा करना होगा। फिलहाल यही बेहतर रहेगा। मैं समझ गया, मैं चलता हूं। ठीक है। मोहतरम इस्माइल हकी साहब, तलत का कहना है कि ये शाही खानदान से है। मुझे भी जाना पहचाना लगता है, मगर याद नहीं आ रहा। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है। हेकलर के साथ एक और आदमी भी है, वो तौफीक पाशा है। शायद वो भी गद्दार हैं। बल्कि अपनी बात कर रहे हैं। सुल्तान मुअज्जम से गद्दारी करने पर और दुश्मन का कहा मानने पर हम मरने को तरजीह देंगे। खामोश मत रहिए। खामोश रहना आपके हक में ठीक नहीं है। खामोश नहीं रहेंगे। मेरा नाम अहमद नूरी है।